आर्मी में बताती हूँ। आर्मी में अफसर जवान जैसे उसके लिए, बॉर्डर पे तैनात जवानों के लिए भी, नेवी में, सभी में, जहाँ भी फोर्सेस है, यूनिफॉर्म पीपल है, वहाँ पर मैं सिखाती हूँ। 5 दिन का कोर्स रहता है और बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। उसमें 7 प्राणायाम, 7 माइक्रो एक्सरसाइजेस, 7 योगासन, मेडिटेशन एंड योग निद्रा, ये पूरा पैकेज 5 दिन का होता है। तो अभी आपके लिए 1 घंटे में मैं आपको प्राणायाम सिखाने वाली हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देयर आर 8 स्टेप्स टू योग। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। जब हम प्राणायाम करते हैं, यम नियम आसन का पालन अपने आप करते हैं, प्राणायाम कंटिन्यूसली करेंगे तो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुँचेंगे। तो ये प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट है। जब कम समय होता है सिर्फ प्राणायाम कीजिए, कम से कम आधा घंटा प्राणायाम सभी ने रोज करना ही करना है। हाफ एन आवर ऑफ प्राणायाम अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इतना इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। देखिए, प्राण का अर्थ समझ लीजिए। एक सांस अंदर आई, बाहर गई, दूसरी नहीं आई, तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ऊपर। नो ब्रेथ नो लाइफ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन KNOW ब्रेथ क्या है समझ लीजिए, तब आपको पता चलेगा जीवन क्या है। तो हम अभी शुरू करते हैं शांति पाठ और ओंकार से। जिस आसन में आप बैठे हैं वो है सुखासन। दोनों घुटने जोड़ दीजिए, दोनों पैर जोड़ दीजिए, ऊंचा बैठिए और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाइए। लकीर को लकीर स्पर्श हो इस प्रकार। हाँ, ऊंचा बैठिए। कुछ नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी। हाँ, जो नीचे बैठ सकते हैं अच्छा आवश्यक है। जिनको नीचे बैठना है वो नीचे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हर चेहरे पर मुझे कंपल्सरी स्माइल चाहिए। स्माइल इज कंपल्सरी। और उसके बाद अत्यंत धीरे से कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज वेरी वेरी जेंटली। एक बार ये पोजीशन ले ली। अब जरा सा भी हिलना डुलना नहीं, स्तब्ध स्थिर और शांत बैठना है। जिस भगवान पर आपका विश्वास हो उसकी तस्वीर मन के सामने लाइए और शांत हो जाइए। आती जाती सांसों को मन से देखिए और शांत हो जाइए। एक सांस अंदर आती है, थोड़ी देर रुकती है और अपने आप चली जाती है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ देखिए बंद आंखों से आती जाती सांसों को। हर सांस जो अंदर आती है हमें शक्ति देती है। दैविक शक्ति, जैविक शक्ति, जीवंतता, चेतना, चैतन्य। और हर सांस जो बाहर जाती है हमें शांति देकर ही जाती है। सांस अंदर आई, शक्ति मिली, सांस बाहर गई, शांति मिली। शक्ति शांति, शक्ति शांति। शांति पाठ भगवान को की गई मौन प्रार्थना है। शांति पाठ हमें शक्ति और शांति देती है। शांति पाठ हमें शारीरिक स्वस्थता और मानसिक जागरूकता भी देती है। शांति पाठ से हमें ये भी पता चलता है कि समय का मतलब पैसा नहीं, समय का मतलब है जीवन। पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान। गए हुए पैसे मिल सकते हैं लेकिन गए हुए क्षण कभी भी वापस नहीं मिलते। क्षणों को व्यर्थ गंवाना जीवन को व्यर्थ गंवाना है। अब आपके सांसों की गति जैसी है वैसी ही रहने दीजिए। एक सांस अंदर आई और गई मतलब एक। इस प्रकार खुद की 15 सांसें गिनिए और अत्यंत स्तब्ध, स्थिर और शांत बैठिए। काउंट 15 breaths and keep total silence.
उठाइए और ध्यान मुद्रा में घुटनों पे रखिए। मन शांत होने लगा है। अब हम 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम एक अत्यंत पवित्र, लयबद्ध, निसर्ग को अनुकूल ऐसी पावन ध्वनि है और इस ध्वनि का हमारे शरीर, मन और बुद्धि पर अत्यंत सुंदर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को हर एक ने अपने अंदर आजमाना जरूरी है। जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब दोनों नथनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है और उसके बाद ही पवित्र ओम शब्द का उच्चारण खुली आवाज में करना है। ओम 2 तिहाई, मो 1 तिहाई अंदाजन। बी रेडी। बंद आंखों के सामने ओम साकार कर लीजिए। ओम सारे भाषाओं की जननी है। ओम एक महामंत्र है। ओम एक दिव्य ध्वनि है। ओमकार 3 बार यथाशक्ति स्टार्ट। गहरी लंबी सांस लीजिए। साइलेंस, बिल्कुल हिले डुले नहीं, स्तब्ध, स्थिर और शांत बैठिए। अंदर की स्तब्धता, स्थिरता और शांतता, इनका अनुभव लीजिए। अंदर की शांति सुनिए। शांति बिना सुख नहीं, सुख बिना चैन नहीं। शांति जीवन की परम आवश्यकता है। शांति का अनुभव लेने के बाद आंखें बंद रखें और दोनों हाथ एक दूसरे पर थोड़ा सा मलिए। बंद आंखों पर हथेलियां रखिए। धीरे धीरे चेहरे पर घुमाइए। हाथ अंजलि मुद्रा में गोदी में रखिए। सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। सामने देखिए, हर चेहरे पर स्माइल। ये स्माइल कंपलसरी है, ठीक है। अब शरीर और मन तैयार हो गया। शांति पाठ ओंकार के बाद हमारा शरीर और हमारा मन प्राणायाम के लिए तैयार हो गया। तब तक तैयार नहीं था। मैं क्यों बोलती हूँ स्माइल? स्माइल क्या है सुन लीजिए। स्माइल इज अ स्मॉल कर्व which straightens everything. Smile is instant tension release. Smile increases your face value. If somebody doesn't have a smile, give them one of yours. जब भी आप एक दूसरे को देखें जरूर मुस्कुराइए। क्या मुस्कुराने के लिए पैसे लगते हैं? नहीं ना। फिर भी कोई आसपास से जाते हैं, बड़े अकड़ कर देखते हैं। इसलिए अकड़न, सारी अकड़न को छोड़ दीजिए। Be at ease with yourself, then you are at ease with the whole world. इतना इम्पोर्टेंट ये सिंपल स्माइल है। जब भी आप एक दूसरे को देखें जरूर मुस्कुराइए। तो मुस्कुराने से पूरे आपके सारे वातावरण में एक भाईचारा बढ़ जाएगा, स्नेह बढ़ जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट ये सिंपल स्माइल है। तो अभी हमने शांति पाठ और ओंकार 2 चीज़ की। अब करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम है लाइफ फोर्स, जीवंतता, चेतना, चैतन्य। और आयाम का मतलब है गाइड करना, नियमन करना। प्राण और आयाम से प्राणायाम शब्द बना है। जो ऊर्जा हम सांसों के द्वारा ले रहे हैं वो ऊर्जा शरीर के हर सेल को मिलनी चाहिए और वो होता है प्राणायाम से। प्राणायाम इज द करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक। जैसे मैंने कहा, जन्म से लेकर मरण तक सांसें लेते रहते हैं। एक सांस अंदर आई, बाहर गई, अगर दूसरी नहीं आई तो हम पहुंच जाते हैं ऊपर। तो वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट ये सांस है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी हमें है और हम सांसों को गृहित ले लेते हैं। गृहित मत लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांसों के द्वारा हम क्या ले रहे हैं? ऊर्जा ले रहे हैं। सांस इज जस्ट मटीरियल, क्रॉस है, लेकिन ऊर्जा जो है वो सूक्ष्म है। तो सांसों के द्वारा हम ये ऊर्जा ले रहे हैं अपने अंदर और ये ऊर्जा से हम खुद में जीवंतता भरेंगे। सो यू आर पुटिंग लाइफ इनटू योर लाइफ थ्रू फर्स्ट प्राणायाम।
तो ये पहले प्राणायाम कब करना, क्यों करना और कैसे करना। बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम इज अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 8 या इन द इवनिंग 5 to 8। इन 3 घंटों में सिर्फ आधा घंटा प्राणायाम आपको करना है, खाली पेट करना है, बिफोर ब्रेकफास्ट या बिफोर डिनर, ठीक है। आधा घंटा, ये आधा घंटा पैकेज आप रोज जरूर करें। आप ऑलरेडी इतने पवित्र आत्मा हैं, आपकी प्रगति और हो जाएगी, ठीक है। तो सभी जो यहाँ आते हैं वो सभी पवित्र आत्मा हैं, बहुत सारी साधना उन्होंने की है, और ये थोड़ा आधा घंटा रोज आप जोड़ देंगे इसमें, तो आपकी प्रगति और अच्छी होगी, उन्नति जल्दी भी होगी। तो ये छोटा सा पैकेज है, अच्छी तरह दिल मन लगा के सीखिए और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये प्राणायाम का मतलब समझ में आ गया। कब करना प्राणायाम ये बता दिया, कैसे करना बाद में बताऊंगी, क्यों करना, कैसे करना, कब करना, सब बताऊंगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर प्राणायाम की 4 बातें याद रखनी है। मैं 6 प्राणायाम सिखाने वाली हूँ, 4 बातें हर प्राणायाम की याद रखनी है। विधि मतलब कैसे करना, समय कितनी देर करना, संकल्प मन में कौन से विचार रखना, और सिद्धि मतलब उस प्राणायाम के फायदे क्या है। ये चारों चीज हर प्राणायाम की बताऊंगी। पूरा जिस प्रकार ब्लॉटिंग पेपर स्याही ऑब्जॉर्व कर लेता है, वैसे वैसे जो भगवान मुझसे बुलवाएगा वो सारा अंतर मन में ले जाइए, ब्लॉटिंग पेपर के जैसे ऑब्जॉर्व कर लीजिए। 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे आप में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये कब करना, क्यों करना, कैसे करना। अब कैसे करना बताती हूँ। प्राणायाम आपके मन के लिए है, योगासन आपके शरीर के लिए। प्राणायाम इज फॉर द सॉफ्टवेयर ऑफ योर बॉडी, योगासन इज फॉर द हार्डवेयर ऑफ योर बॉडी। कंप्यूटर लैंग्वेज में समझाने के लिए इजी है। तो ये प्राणायाम का बहुत ही महत्व है। अशांत जग में शांत रह के हम उत्तम काम कर सकते हैं अगर प्राणायाम रोज करें तो। प्राणायाम इज द आंसर फॉर ऑल मेडिकेशन। तो प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट है इस कलयुग में, इससे और इजी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। जस्ट हाफ एन आवर ऑफ प्राणायाम, आप यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचेंगे अगर रोज आधा घंटा प्राणायाम पूरा दिल मन लगा के किया तो, ठीक है। ये करना जरूरी है, करने से होता है, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। तो ये विधि, समय, संकल्प, सिद्धि चारों बताने वाली हूँ। ये सब बताने के पहले एक शब्द मैं बोलती हूँ, इमली। सभी ने इमली देखी है, इमली चाट, पानी पूरी, इमली चटनी खाई है ना। तो इमली शब्द उच्चारण करते ही आप में से कितनों के मुंह में पानी आ गया, हाथ ऊपर कीजिए। जिस सी सो में नहीं, अभी तो इमली खाई नहीं, देखी भी नहीं, फिर भी पानी आ गया। जरा सोचिए कैसे हो गया ये। हम जो मन कहते हैं दैट इज 10%, ऑलवेज कंफ्यूज, लेकिन हमारे अंदर 90% मन है, वो बहुत स्ट्रांग और सशक्त है। वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ काम करता है, दिन में भी रात में भी। ये अंतर मन बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये शब्द इमली मन से अंतर मन तक पहुंचा, अंतर मन ने बॉडी को ऑर्डर किया सदैव प्रोड्यूस करो, तो इमीडिएटली पानी आ गया। अंतर मन सोचता नहीं, सिर्फ काम करता है। यू आर वॉट यू थिंक, यू आर वॉट यू ईट। जो हम अगर बुरा विचार करें तो बुरा कर्म होगा, बुरा रिजल्ट होगा। अच्छा विचार करें, अच्छा कर्म होगा, अच्छा रिजल्ट होगा। यू आर योर ओन ब्रेकर एंड यू आर योर ओन मेकर। चॉइस आपके हाथ में है। समझ में आ गया। यू आर वॉट यू ईट एंड यू आर वॉट यू थिंक। ईट में भी सात्विक भोजन खाइए, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी सात्विक भोजन ही लेते हैं। तो सात्विक विचार अपने आप अंदर से आते हैं। अन्न सा जो सूक्ष्म भाग है उससे हमारा मन बनता है, अन्न सा जो स्थूल भाग है उससे शरीर बनता है। सो जैसा अन्न वैसा मन, आप तो बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। तो अभी मैं बताने वाली हूँ 4 प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें दोनों नथनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है और दोनों नथनों से पूरी सांस छोड़ देनी है। इतना सिंपल है। हमारी सांस की आवाज़ हमको नहीं आनी चाहिए, इतनी धीमी गति से लेनी और छोड़नी है। दैट इज द मेथड। मैं करके दिखाऊंगी। इसका टाइमिंग 2 मिनट है। इसे सिर्फ 2 मिनट करना है। आधे घंटे पैकेज में 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 2 मिनट में 30 टाइम्स हो जाता है। आज हम करने वाले हैं 2, 2 और 2। कल आप करेंगे 3, 3, 3, परसों 4, 4, 4। ऐसे करते करते 10, 10, 10 तक लेके जाना है। मिनिमम 30 टाइम्स इसे करना है। अभी भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करना। कैसे करना, क्यों करना, कब करना, अंदर शरीर में क्या चेंज हो रहे हैं, सब देखते हुए करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओनली दो बार करेंगे, समझ के करेंगे। तो
इसका विधि, समय और सिद्धि बताऊंगी। संकल्प आंखें बंद करने के बाद बोलूंगी। सिद्धि क्या है, क्यों करना ये भस्त्रिका प्राणायाम? भस्त्रिका प्राणायाम करने से लंग्स की इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है, लंग्स सशक्त और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वहाँ पर आपको एक भी बीमारी नहीं होगी। अगर कुछ शुरू भी हो गई है तो वो निकल जाएगी धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्राणायाम इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, दोनों काम करता है प्राणायाम। और क्या होता है, आपके लंग्स की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यू आर इनहेलिंग मोर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का काम है आपके रक्त को शुद्ध करना। तो शुद्ध रक्त हर एक पेशी को मिलता है थ्रू भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरा फायदा ये है, हम खुद में जीवंतता भर रहे हैं। वी आर पुटिंग मोर लाइफ इनटू आवर लाइफ। हम मरोज, डल, बोरिंग ऐसे नहीं होंगे। विल बी फुल ऑफ एक्शन एंड एक्टिविटी थ्रू द फर्स्ट प्राणायाम, स्टार्टर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ। पैर जोड़ लेना और घुटने भी जोड़ लेना, हाथ ध्यान मुद्रा में रखना। अभी आंखें खोलना, मुझे देखना पहले। एक ही बार करके दिखाती हूँ, मिलेगा। कुछ लोग बहुत गलत करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये गलत है। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, टोटली रॉन्ग। आपको कैसे करना है, यू शुड नॉट यूज टू मच एनर्जी, जस्ट इनफ एनर्जी यूज करना है। गहरी लंबी सांस लेनी है, पूरी की पूरी छोड़ देनी है, इतना सिंपल। चेहरा करके दिखाती हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद सिर नीचे झुका के आंख खोलनी है। वेरी इजी, करना कुछ नहीं, जस्ट डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन, साउंडलेस, आवाज नहीं आनी चाहिए आपको आपकी सांस की। अब बैठ जाइए ऐसे। अब आंखें कर लीजिए कोमलता से बंद, चेहरे पर स्माइल कंपल्सरी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। बहुत अच्छा। अब मन में कौन से विचार रखने हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए, ये संकल्प बहुत बहुत जरूरी है। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरा जो बुरा स्वभाव है वो मैं हर प्रश्वास के साथ बाहर छोड़ रही हूँ और हर श्वास के साथ ले रही हूँ अच्छा स्वभाव। यह मन में विचार रख के भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ 2 बार यथाशक्ति साउंडलेस ब्रीदिंग स्टार्ट। विश्राम, शांत स्तब्ध स्थिर बैठना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरी जो बुरी आदतें हैं वो मैं हर प्रश्वास के साथ बाहर छोड़ रही हूँ और हर श्वास के साथ ले रही हूँ अच्छी आदतें। यह मन में विचार करके भस्त्रिका प्राणायाम सेकेंड टाइम साउंडलेस ब्रीदिंग 2 बार यथाशक्ति स्टार्ट। विश्राम। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरे बुद्धि में जो भी बुरे विचार हैं उनको मैं हर प्रश्वास के साथ बाहर छोड़ रही हूँ और हर श्वास के साथ ले रही हूँ अच्छे विचार। यह मन में विचार करके भस्त्रिका प्राणायाम थर्ड एंड लास्ट टाइम 2 बार साउंडलेस ब्रीदिंग यथाशक्ति स्टार्ट। विश्राम, शांत स्तब्ध स्थिर बैठिए। हमने 2, 2 और 2 6 टाइम्स किया है भस्त्रिका प्राणायाम। कल इसे 3, 3, परसों 4, 4 ऐसे करते करते कम से कम 10, 10, 10 तक लेके जाना है। 2 मिनट में 30 टाइम्स हो जाता है। हमने बुरा स्वभाव, बुरी आदतें, बुरे विचार छोड़ दिए हैं और अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें और अच्छे विचार ले लिए हैं। हमारे लंग्स की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ गई है, लंग्स की इंटरनल एक्सरसाइज हो गई है, हमने खुद में जीवंतता भर ली है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। अब सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। स्टार्टर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम, इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब कपाल या चेहरा, भाति मतलब चमकाना। आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ जाएगा
कपालभाति प्राणायाम करने से। इसका विधि, समय, संकल्प, सिद्धि अच्छी तरह सुन लीजिए, मन में ले जाइए और फिर देखिए फर्क। इसकी विधि है, दोनों नथनों से सांस को बाहर फेंकना है, उसी वक्त पेट थोड़ा सा अंदर जाता है, सांस बाहर पेट अंदर। मैं करके दिखाऊंगी। इसका टाइमिंग 5 मिनट है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, 300 तक लेके जाना है। आज करने वाले हैं 10 10 10, कल आप करेंगे 20 20, परसों 30 30। ऐसे करते करते धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम करें, लेकिन पूरा मन लगा के, दिल लगा के करें। बहुत ज़्यादा है। कितना करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको 300 तक धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ले सकते हैं, जब जैसे चाहे वैसे, लेकिन करना जरूरी है, रोज करना है। ठीक है, तो ये है विधि और समय। अभी संकल्प और सिद्धि। संकल्प तो आंखें बंद करने के बाद बोलूंगी, सिद्धि सुन लीजिए। क्यों करना ये कपालभाति प्राणायाम? कपालभाति करने से पेट की इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है। पेट के अंदर के सारे अवयव सशक्त और स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको वहाँ पर एक भी बीमारी नहीं होगी। सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है पेट खराब हो गया इससे, तो आपका पेट खराब ही नहीं होगा। कपालभाति 5 मिनट अच्छी तरह समझ के करने से आधे घंटे में 5 मिनट कपालभाति है। ठीक है, तो ये पेट खराब नहीं होगा। दूसरा फायदा ये है, पेट और वेट दोनों कम हो जाएगा। हमको हमेशा पेट बड़ा रहता है ना, वो कम हो जाएगा बराबर। कपालभाति से उसकी इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है। और क्या होता है, आपका स्किन का जो टेक्सचर है उस पर नेचुरल ग्लो आ जाता है। तो एक दिन में ग्लो नहीं आएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका चेहरा दमकने लगेगा। अंदर जो सारे सात्विक भाव हमारे अंदर हैं वो सारे धीरे धीरे चेहरे पर ऑटोमेटिकली नजर आएंगे। सो दिस इज एन इनर ब्यूटी पार्लर प्राणायाम। समझ में आ गया? पहला स्टार्टर, दूसरा ब्यूटी पार्लर। अभी इसके फायदे सुन लीजिए। कपालभाति करने से शरीर, मन, बुद्धि तीनों शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। और क्या होता है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, पेट की इंटरनल एक्सरसाइज होती है, पेट और वेट कम होता है। ठीक है, ये थोड़े फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ सिर्फ 2 या 3 बताते हैं। तो अभी मैं करके दिखाती हूँ कपालभाति प्राणायाम। घुटनों को जोड़िए, पैरों को जोड़िए, फिर सीधी रखिए, हाथ ध्यान मुद्रा में ऐसे रखिए। अभी आंखें खोल के मुझे देखना है कैसे करना। कुछ लोग बहुत गलत करते हैं, फिर बोलते हैं फायदा नहीं हुआ, नाक मुंह टेढ़ा कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, गलत है। दूसरी गलती, ये भी आपको नहीं करना है। तीसरी गलती, इतना मूव करते हैं, ये भी आपको नहीं करना है। ये तीनों रॉन्ग तरीके हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। आप जैसे बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही बैठना है, स्थित प्रज्ञ बैठना है और हाथ घुटनों पे रखना है। 2 जगह में नेचुरल हलचल होगी, एक गले में, दूसरा नाभि में, बाकी शरीर नहीं हिलेगा। जानबूझकर पेट अंदर नहीं खींचना, वो अपने आप जाता है। और सांस जानबूझकर लेना नहीं, बिना पूछे आ जाती है। ठीक है, आपका काम है सांस को बाहर फेंकना। अभी मैं 10 बार करके दिखाती हूँ। 2 जगह में नेचुरल हलचल होगी, एक गले में, दूसरा नाभि में, बाकी शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। देख लीजिए सही तरीका, उसके बाद हम सब मिलके करेंगे। अभी देखना है, करना नहीं है। कपालभाति प्राणायाम 10 स्ट्रोक्स, सही तरीका बराबर देखें ताकि एक की भी गलती ना हो। समझ में आ गया है? ये जरा माइक में जोर से आवाज आता है, इतना जोर से आपका नहीं आएगा। आप ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ठीक है, नॉर्मल करिए। तो अभी बैठ जाएंगे, ऐसे रखिए। अभी चेहरे पर स्माइल आइए, ये स्माइल हर बार चाहिए। और आंखें कर लीजिए कोमलता से, धीरे से बंद। क्लोज योर आइज वेरी वेरी जेंटली। अब जो विचार बता रही हूँ वो मन से अंतर मन तक ले जाने हैं। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरे शरीर के अंदर जो मुझे नहीं चाहिए, डिजीज, जर्म, टॉक्सिन मैटर, इन्फेक्शन, इन सब का हर स्ट्रोक के साथ मैं त्याग कर रही हूँ और मेरे शरीर के अंदर की हर नस नाड़ी क्लीन हो रही है। यह सुंदर भावना मन में लाइए।
और कपालभाति प्राणायाम 10 स्ट्रोक्स करने वाले हैं यथाशक्ति मेरे साथ। माइक में जोर से आवाज आता है, इतना जोर से नहीं आएगा। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। स्टार्ट। विश्राम, बिल्कुल हिले डुले नहीं, स्तब्ध स्थिर और शांत बैठिए। 10 बार किया है। शरीर के अंदर माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, उनको मन से महसूस कीजिए। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरे मन में जो भी विकार है उनको मैं हर स्ट्रोक के साथ बाहर फेंक रही हूँ। कौन से विकारों का त्याग कर रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। ये सब मन की मलिनता है। इस मलिनता को हर स्ट्रोक के साथ बाहर फेंक दीजिए। प्लीज मलिनता को बाहर फेंक देना है हर स्ट्रोक के साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इनका मैं त्याग कर रही हूँ। यह मन में विचार करके कपालभाति प्राणायाम सेकेंड टाइम 10 स्ट्रोक्स मेरे साथ यथाशक्ति। स्टार्ट। विश्राम, शांत स्तब्ध स्थिर बैठिए, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। कई पल ऐसे बीत जाते हैं जब हम सांस लेते भी नहीं और छोड़ते भी नहीं। इन्हीं पलों का आनंद लीजिए। यही मेडिटेशन है, निर्विचार स्थिति है, सुपर कॉन्शियस स्टेट है, अ स्टेट ऑफ नो थॉट। एंजॉय मेडिटेशन। यह स्थिति अपने आप आती है। हर प्राणायाम के बाद हम 20 या 30 सेकेंड अपने आप मेडिटेट करते हैं। इसी प्रकार हर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक चेंज को देखना है, आजमाना है, एक्सपीरियंस करना है। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरे बुद्धि में जो भी नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनका मैं हर स्ट्रोक के साथ त्याग कर रही हूँ। एक भी नकारात्मक विचार को मैं अपनी बुद्धि में स्थान नहीं दूंगी। प्लीज एंड प्लीज थ्रो अवे each and every negative thought. आप सभी के अंदर अनगिनत पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनको विकसित होने का मार्ग खुल जाएगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अपने आप आएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कपालभाति प्राणायाम थर्ड एंड लास्ट टाइम 10 strokes according to your capacity with me. Start. शांत स्तब्ध स्थिर बैठिए, बिल्कुल हिले डुले नहीं। हमने 30 टाइम्स कपालभाति प्राणायाम किया है। शरीर, मन, बुद्धि तीनों शुद्ध हो गए हैं। पेट की इंटरनल एक्सरसाइज हो गई है। कहीं भी किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, सिस्ट नहीं रहेगा। अब सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। सामने देखिए, हर चेहरे पर मंद मुस्कान। बहुत अच्छा। ये था दूसरा प्राणायाम। अब तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नासिका से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है, राइट नासिका से पूरी सांस छोड़ देनी है। फिर राइट नासिका से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है और लेफ्ट से पूरी छोड़ देनी है। यहाँ पर भी आपके सांस की आवाज़ आपको नहीं आनी चाहिए। अत्यंत धीमी गति से लेनी और छोड़नी है। इन आउट मतलब एक। इस प्रकार आज हम करने वाले हैं 2-2-2। कल आप करेंगे 3-3, परसों 4-4। ऐसे करते करते 10-10-10 30 टाइम्स इसे करना है। 5 मिनट में 30 बार हो जाता है ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अब मैं करके भी दिखाऊंगी, पहले इसके समझ लीजिए क्या करना है। ये अनुलोम विलोम का फायदा क्या है, क्यों करना है प्राणायाम। भस्त्रिका was internal exercise for lungs and Kapalbhati was internal exercise for stomach. अभी अनुलोम विलोम is an internal exercise for your brain, a very very important प्राणायाम। लेफ्ट से सांस लेते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, राइट से सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। सो दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम इज अ बैलेंसिंग प्राणायाम। शरीर के अंदर का हर बिगड़ा बैलेंस ठीक करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम। वात पित्त कफ त्रिदोषों का शमन होता है, एसिड एल्कलाइन का बैलेंस हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस जो प्रोड्यूस होते हैं उनका भी बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर का बैलेंस हो जाता है। ये चंद्र नाड़ी है, जब यहाँ से सांस लेते हैं तो शरीर में शीतलता बढ़ती है। ये सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं तो शीतलता नहीं उष्णता बढ़ती है, तो बैलेंस ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। और आपका खून न ज़्यादा गाढ़ा चाहिए न पतला, उसकी भी करेक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम। सीनियर सिटीजन्स ने ये एक प्राणायाम जरूर करना है। जो आपके 70 के ऊपर हो गए हैं उनको ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो मैं करके दिखाती हूँ अभी अनुलोम विलोम। घुटने जोड़ लीजिए, पैर जोड़ लीजिए। अब कैसे करना देखिए, दोनों हाथ मैंने ऐसे रखे हैं। अब मेरे राइट हैंड का अंगूठा मैंने राइट नासिका पे रखा, अभी नहीं रखना, अभी सिर्फ देखना सुनना समझना, जब मैं बोलूँगी करो ना तब करना है। मैंने राइट हैंड का अंगूठा ऐसे रखा है। गलत तरीका देख लीजिए, कुछ लोग गलत करते हैं फिर बोलते फायदा नहीं हुआ। तो गलत कैसे करते हैं, टोटली रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। आप जैसे बैठे हैं, नो यूजिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठना है। स्थित प्रज्ञ, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में। अब सही तरीका देखिए, मैं राइट हैंड का अंगूठा मैंने राइट नासिका में रखा है। लेफ्ट नासिका से धीरे 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 पूरा सांस भर लूंगी, फिर 2 उंगलियों से लेफ्ट बंद करूंगी, राइट खोलूंगी, राइट से पूरी सांस अत्यंत धीरे धीरे छोड़ दूंगी, फिर राइट से ही धीरे धीरे गहरी लंबी सांस ले लूंगी, राइट बंद करूंगी, लेफ्ट खोलूंगी और लेफ्ट से पूरी सांस धीरे धीरे छोड़ दूंगी। देख लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बार सही तरीका। चेहरा स्माइलिंग चाहिए। समझ में आ गया होगा। अब जोड़ लीजिए, तैयार हो जाए। लेफ्ट हैंड रखिए ध्यान मुद्रा में, राइट हैंड भी ध्यान मुद्रा में रखिए। संकल्प सुन लीजिए, चेहरे पर स्माइल और आंखें बंद, हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में, ऐसे दोनों हाथ नीचे, अभी नहीं करना है। आंखें बंद, चेहरा स्माइलिंग। विचार सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विचार मन में रख के ये प्राणायाम करना है। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरी लेफ्ट नासिका है गंगा नदी, राइट नासिका है यमुना नदी, और अंदर एक नाड़ी है सुषुम्ना, वो है सरस्वती नदी। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में मानसिक रूप से मैं स्नान कर रही हूँ और मेरा शरीर मन और बुद्धि तीनों पवित्र हो रहे हैं। यह सुंदर भावना मन में लाइए। अब राइट हैंड का अंगूठा राइट नासिका पर रखिए। ओनली राइट हैंड प्लीज। हाथ जमीन को समांतर कर लीजिए, ऊंचा बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम सिर्फ 2 बार यथाशक्ति मेरे साथ। साउंडलेस ब्रीदिंग स्टार्ट। लेफ्ट नासिका से पूरी सांस छोड़ देने के बाद
आंखें बंद रखें और हाथ को अत्यंत धीरे धीरे नीचे लाइए और ध्यान मुद्रा में घुटने पे रखिए। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। मेडिटेशन का आनंद हर प्राणायाम के बाद लीजिए। 10, 15, 20, 25 सेकेंड। अब मन को लाइए सांसों पर। सांसें आ रही है कि जा रही है, दाईं से या बाईं से, गर्म है या ठंडी, लंबी है या नाटी, लयबद्ध है या नहीं। कंप्लीट कंसंट्रेशन खुद की सांसों पर। जैसे जैसे हम सांसों को देखने लगते हैं, उनकी गति धीमी धीमी होने लगती है और कुछ समय बाद इतनी धीमी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं या सांसें रुक गई हैं। Enjoy meditation, easy and 20 seconds. अब मन में ये विचार कीजिए, मैं अपनी माता पिता को प्रणाम कर रही हूँ और वे मुझे आशीष दे रहे हैं। माता पिता का चित्र बंद आंखों के सामने लाइए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इस दुनिया में आपके लिए आपके माता पिता भगवान समान हैं। उनका आदर कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। मैं अपने गुरुजनों को, साधु संतों को, पुण्य शुद्ध आत्माओं को और जो इस जगत में मुझे पूजनीय लगते हैं, उनको अत्यंत नम्रता से नमस्कार कर रही हूँ और वे सब मुझे आशीष दे रहे हैं। यह सुंदर नम्र भावना मन में लाइए और राइट हैंड का अंगूठा राइट नासिका पर रखिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। राइट हैंड, राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट हैंड नहीं प्लीज, ओनली राइट हैंड, ओनली राइट हैंड। ऊंचा बैठिए, हाथ जमीन को समांतर कर लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबको नम्रता से नमन करते हुए यथाशक्ति 2 बार साउंडलेस ब्रीदिंग स्टार्ट। बिल्कुल हिले हिले नहीं, स्तब्ध स्थिर और शांत बैठिए। 2 बार हो जाने के बाद लेफ्ट नासिका से पूरी सांस छोड़ देने के बाद अत्यंत धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए और ध्यान मुद्रा में घुटने पे रखिए। हिलना डुलना नहीं, हाथ नीचे। शरीर के अंदर देखिए, आस्था, करुणा और समर्पण भावनाएं जाग रही है। आपके अंदर धैर्य, शौर्य, शक्ति, तेज, पुरुषार्थ, पराक्रम, स्वाभिमान और आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। अब मन में ये विचार कीजिए, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से, समर्पण भावना से और नम्रता से मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ और भगवान मुझे आशीष दे रहे हैं। मैं योग और प्राणायाम से खुद की योग्यताएं बढ़ा रही हूँ और ईश्वर मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। यह सुंदर नम्र भावना मन में लाइए और राइट हैंड का अंगूठा राइट नासिका पर रखिए। ऊंचा बैठिए, रिलैक्स बैठिए। बी एट ईज विथ योरसेल्फ। स्टिफ नहीं बैठना, रिलैक्स बैठना। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम 3rd एंड लास्ट टाइम। भगवान मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, मैं खुद की योग्यताएं बढ़ा रही हूँ। यह मन में विचार यथाशक्ति सिर्फ 2 बार साउंडलेस ब्रीदिंग स्टार्ट। लेफ्ट नासिका से पूरी सांस छोड़ देने के बाद अत्यंत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे
हाथ को नीचे लाइए और ध्यान मुद्रा में घुटने पे रखिए। हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, स्तब्ध स्थिर और शांत बैठना है। अंदर के बदलाव को देखते रहिए, हर बार मेडिटेशन का आनंद लेते रहिए। आपके अंदर धर्म जागृत हो रहा है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिस्त ईसाई नहीं, धर्म का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है, यही जीवन का मर्म है। सत्कर्मों में जिंदगी बिताइए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निर्भयता और नम्रता के साथ चलते रहिए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जीवन में पवित्रता लाइए, पवित्र जीवन, सुंदर जीवन। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने 6 टाइम्स किया है। आंखें बंद 6 टाइम्स किया है। रोज इसे एक बढ़ाना है और इसको 10 तक लाना है। इसी प्रकार रुक के ही करना है, विचार मन में रख के ही करना है। शरीर के अंदर का हर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पॉजिटिव चेंज मन से महसूस करते हुए करना है। आपके शरीर के अंदर का हर बिगड़ा बैलेंस ठीक हो गया है। हमने पहले पवित्र स्नान त्रिवेणी संगम में किया, फिर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया। भगवान हम पर कृपा बरसा रहे हैं। हमने खुद की योग्यताएं बढ़ाई है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शरीर के अंदर का हर बिगड़ा बैलेंस ठीक हो गया है। अब सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। सामने देखिए, हर चेहरे पर स्माइल। स्माइल कंपल्सरी प्लीज। लेडीज इजीली स्माइल करती हैं, व्हाट अबाउट मैन? प्लीज स्माइल। बहुत अच्छा। अब हाथ लीजिए। अब देख लीजिए, हमने 3 प्राणायाम किए हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम। भस्त्रिका स्टार्टर प्राणायाम, कपालभाति ब्यूटी पार्लर प्राणायाम, अनुलोम विलोम बैलेंसिंग प्राणायाम। दूसरे नाम इसलिए दिए कि किसके बाद क्या जल्दी याद आ जाएगा, ठीक है। अब 3 प्राणायाम और है, वो है भ्रामरी प्राणायाम, भंवर के जैसे गुंजन। उसके बाद शांत बैठ के 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करना, उद्गीत प्राणायाम। और उसके बाद और शांत बैठ के खुद की सांसें देखना, सुख प्राणायाम। तो ये 3 प्राणायाम हम एक के बाद एक करने वाले हैं। तीनों प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे और उसके बाद नॉन स्टॉप करेंगे। कौन से 3 प्राणायाम? भ्रामरी, उद्गीत और सुख। 3 प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है? 2 उंगलियां माथे पे रख, अभी कुछ नहीं करना, देखना। 2 उंगलियां माथे पे रखना है, आंखें बंद करके 3 उंगलियां ऐसे गोलाई देके, सीधी नहीं, ऐसे आंखों को दबाना नहीं है। आंख इसके अंदर आ जाएगी, इस प्रकार रखना है, ठीक है। आंखों को दबाना नहीं। 2 उंगलियां माथे पर, 3 उंगलियां यहाँ और दोनों अंगूठे कानों के ढक्कन पर। ये हो गई फिंगर्स की पोजीशन। ऊंचा बैठना है और दोनों हाथ जमीन को समांतर करना जरूरी है। दिस इज द पोजीशन। अब मैं दोनों नथनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरूंगी, उसके बाद कान दबाऊंगी और फिर भंवर के जैसे गुंजन करूंगी। अभी देखना, सुनना, समझना, अभी करना नहीं। भ्रामरी प्राणायाम एक बार सही तरीका बराबर देखें। भ्रामरी प्राणायाम के फायदे सुन लीजिए। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये जो ऊर्जा ले रहे हैं सांसों के द्वारा हम ब्रेन की ओर भेजते हैं। एंड योर ब्रेन रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम मेमोरी प्राणायाम है। भ्रामरी मेमोरी, इस प्रकार याद रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके ब्रेन में कभी भी क्लॉट नहीं होगा। अगर क्लॉट हो गया तो आधी साइड पैरालाइज हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम।
रात को खर्राटे लेते होंगे तो वो कम हो जाएंगे और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो अभी हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, उद्गीत मतलब ओंकार 3 बार और शांत से देखना, शांत बैठ के, ठीक है, वेरी शॉर्ट। अभी 2 उंगलियां ऐसे पहले पैर और जोड़ लीजिए, एक उंगली इस प्रकार रखिए, हाथ जमीन को समांतर और बिल्कुल ऊंचा बैठना जरूरी है। हाँ, वेरी गुड। अब आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, 3 उंगलियां रखिए बंद आंखों पर और दोनों अंगूठे रखिए कानों के ढक्कन पर। आपका जो मन है उसको लाइए भूमध्य में, सीट ऑफ इंट्यूशन, शिवजी का तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, वहां पर मन को लाइए। जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब दोनों नथनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है, उसके बाद कान दबाने हैं, उसके बाद भंवर के जैसे गुंजन करना है। बी रेडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार यथाशक्ति स्टार्ट। गहरी लंबी सांस लीजिए। आंखें बंद रखें और दोनों हाथों को अत्यंत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे नीचे लाइए और ध्यान मुद्रा में घुटनों पे रखिए। दोनों भुवों के बीच में आपको हल्का सा प्रकाश नजर आएगा। यही प्रकाश आपको तेजस्वी बनाएगा। स्वयं भगवान प्रकाश रूप में भूमध्य में प्रकट हो रहे हैं। अब प्रभु मिलन की बेला आई है। भगवान को कैसे पहचानना? भगवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, भूमध्य में स्थित हैं, a point of light and light between your 2 eyebrows। उनको गुणों से पहचानते हैं। इन दिव्य गुणों से खुद को भर लेना है। हम भौतिक जगत से खुद के मानसिक जगत के द्वारा आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए हैं। We are all divine souls clad in a body। दिव्य गुणों से खुद को भर लीजिए। सत्य, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, शांति, आनंद और पवित्रता, इन दिव्य गुणों से खुद को भर लीजिए। जीवन की बैटरी को चार्ज कर लीजिए। जिस प्रकार हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, उसी प्रकार जीवन की बैटरी को भी चार्जिंग करना आवश्यक है। दिव्य गुणों से खुद को भर लेने के बाद अब जरा सोचिए, मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ बुद्धि भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं एक शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र आत्मा हूँ और मैं आत्मा शरीर मन बुद्धि से काम लेती हूँ। I am a pure, powerful, peaceful and blissful soul. Body, mind and intellect are my faculties. I work through them. ये है लास्ट प्राणायाम, सुख प्राणायाम। सांसों पर ध्यान, मेडिटेशन करना कुछ भी नहीं, सिर्फ मन से देखते रहिए खुद की सांसों को। प्रार्थना में हम भगवान से बातें करते हैं, लेकिन ध्यान में, मेडिटेशन में भगवान हमसे बातें करते हैं, अंदर से प्रेरणाएं देते हैं, लेकिन हम हैं कि अंदर झांकते ही नहीं। खुद के अंदर झांकना सीखिए और अपने ही अंदर रोज भगवान को जरूर जरूर मिलिए। प्लीज कीप योर डेली अपॉइंटमेंट विद गॉड। सारी शक्ति हमको यहीं से मिलती है।
मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, बंद आंखों से या खुली आंखों से, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। मैं जो भी करूंगी ईश्वर की पूजा समझ के करूंगी, और मुझे जो भी मिलेगा ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करूंगी। हमारी सांसें हम खुद नहीं चलाते, भगवान चलाते हैं हमारी सांसें। उस भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागति, टोटल सरेंडर टू लॉर्ड ऑलमाइटी, श्रद्धा के साथ समर्पण, तेरा तुझको अर्पण। आंखें बंद रखिए, हाथ नमस्कार की स्थिति में लाइए, और जो शब्द मैं बोलूंगी उसे आप रिपीट करेंगे। आंखें बंद। एक लाइन की प्रार्थना है। हे प्रभु, जीवन में सुख समाधान और निरोगी अवस्था प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योग अभ्यास कर पाऊं, इसलिए मुझे बल और प्रेरणा दीजिए। मन ही मन में आपके इष्ट देवता को नमन कर लीजिए। अब दोनों हाथ एक दूसरे पर फूंक मलिए। हथेलियां गर्म हो जानी चाहिए। rubbing your palms till they become warm. गरम हथेलियों को बंद आंखों पे रखिए। थोड़ी देर वही रहने दीजिए। अब धीरे धीरे चेहरे पर घुमाइए। हाथ अंजलि मुद्रा में गोदी में रखिए। सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए और धीरे धीरे आंखें खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, आंखें खोल दीजिए। सामने देखिए, हर चेहरे पर शांतता और प्रसन्नता। ये था शॉर्ट पैकेज। ये शांति यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। दिन भर की हर एक एक्टिविटी में ये मन की शांति साथ लेके जाना है। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छी तरह किया है। आप सबके उत्तम आरोग्य की मैं कामना करती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार और नमस्कार। कहने की जरूरत नहीं है। सभी ने बहुत अच्छी तरह से किया भी और फील भी किया और उस एनर्जी को भी फील किया। तो पद्मिनी दीदी का तहे दिल से एक बार जोरदार ताली बजा करके थैंक्स करते हैं। अच्छा लगा, इसीलिए यही कहते हैं आप भी यहाँ जब भी आए तो बाबा के घर को नहीं भूलना और हमें जरूर से अगला सेशन देना चाहिए ना। अगला सेशन जरूर से देना। तहे दिल से धन्यवाद। और मैं शादा दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अब मैं मेहमान तो नहीं कहूँगी क्योंकि आप भी हमारे इस बाबा के घर के प्यारे बाबा, और आप तो अब्बू अब्बा के घर में जा कर के आए हैं, इसलिए आप हमारे घर के ही सदस्य हैं। फिर भी बाबा के घर से एक याद सौगात की तरह आपको भेंट करें। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।